क्या कर रही हो? चीजी? क्या करे चीजी को? हाँ, इधर मुंह करके बता, क्या कर रहे हो? चीजी खाई? कौन सी वाली चीजी खाई? कौन सी वाली? इतनी सारी? ये भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी बताना कमेंट करके कि आप लोग कैसे हो। और ये सुबह सुबह का टाइम है मेरे ख्याल से, तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 दिन की क्लिप ऐड करके मतलब एक ब्लॉग बनाया है। तो घर का थोड़ा सा अपडेट आपको दे देती हूँ मैं कि ये मेरा घर है। तो देखिए, ये घर में लग चुकी है दीवार बीचों बीच। और आप लोग भी देख लीजिए। और रात हो चुकी है, मतलब शाम हो चुकी है, 6-6:30 बज चुके थे शाम के। तो मेरे दांत में फिर से पेन हो गया था, तो हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास। और जहाँ पर मैं बैठी हूँ मेरे हस्बैंड बैठे हैं। तो दोस्तों, वो वाली ना काली रात फिर से आ गई है, क्योंकि मेरे दांत में जब पेन होता है ना तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और पता ही नहीं चलता सर में पेन हुई है, कान में हो रही है, या फिर कहाँ हो रही है, मतलब कि दांत में जब पेन शुरू होता है। तो हम लोग जहाँ पर बैठे थे और अपनी बारी का वेट कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा जहाँ पर आपको बता दिया, ये हम रोड पर ही आए थे, मतलब कि डॉक्टर के पास रोड पर ही उनकी दुकान है, क्लिनिक था उनका। तो हम लोग वहाँ पर बैठे थे, वेट कर रहे थे अपनी बारी का। तो हम लोग निकले भी लेट थे, अंधेरा हो चुका था, मतलब कि 6 बजे निकले थे। तो ये कुछ 6:30 बजे का टाइम था। तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि अंधेरा अंधेरा आ रहा था, क्योंकि आजकल तो वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। और 5 बजे डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो हम निकलते निकलते 6 बज चुके थे, क्योंकि दुकान पर भी बैठना होता है। तो बस फिर हमने दुकान से मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद फिर हमने दवाई ली। दवाई लेकर हम लोग घर पहुँचे। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिनिक का ना थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर जो है दुर्गे डेंटल क्लिनिक, ठीक है। तो अब हम हो गई है सुबह, और ये है घर का कुछ व्यू। आज लगे हुए हैं मिस्त्री भैया, ये देखो उन्होंने मतलब कि सामान वगैरह जो बनाया हुआ है, गोल वगैरह सीमेंट का, तो उधर लगे हुए हैं, इधर कोई नहीं दिख रहा। तो ये देखिए मेरे घर का थोड़ा सा व्यू, जो मेरा घर है, मतलब कि जो मेरी वाली साइड है ना। तो ये तो बीचों बीच दीवार लग गई है, तो वो वाली साइड अब मेरे देवर की हो गई, और ये वाली साइड हमारी हो गई, मतलब कि हमारी। और आगे से भी मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी कि क्या क्या बना है और क्या क्या रह गया है और क्या क्या अभी तैयार हो रहा है। तो चलते हैं फिर घर देखने। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि मेरा घर आपको कैसा लगा। मतलब कि ये जो घर बन रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेरा ही बन रहा है। और दीवार खींचने से कोई मतलब कि कोई ये मत सोचना आप लोग कि दीवार खिंच चुकी है तो ये अलग हो गया वो अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दीवारें तो एक ना एक दिन खींचनी थी, है ना। दीवारें सिर्फ मतलब मकानों में खींचती हैं, दिलों में अगर खिंच जाए ना तो फिर बात बोल सकते हैं कि आप अलग हो जाए, ये है वो है। दिलों में दीवारें नहीं खींचनी चाहिए, बाकी घरों में जितनी मर्जी दीवारें खिंच जाए। जिस टाइम ये दीवार बन रही थी ना, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, तो मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। तो हो सकता है कई लोगों को, कुछ लोगों को जो नाटक भी लगे कि शायद नाटक कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब ये दीवार बननी थी ना बीच वाली, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे जैसे कोई हमें छोड़ रहा है, कोई हमें निकाल रहा है, मतलब कि ऐसे मुझे लग रहा था। तो आप लोग चलो, मेरी ये सोच थी, बाकी वालों की पता नहीं क्या थी। अच्छा, आप लोग बताना मुझे, आप लोगों ने मेरा घर देख लिया होगा। तो ये है मेरी वाली साइड, है ना, ये मेरी वाली साइड है, और ये मेरे देवर का घर है। तो कोई बात नहीं, आज देवर का बन गया, कल मेरा भी बनेगा, और इसी चीज़ की आस है। और मेरा वो भी मेरा है और ये भी मेरा ही है।
तो ये है मेरे वाले साइड जो जहाँ पर इतना सारा मतलब सामान जो उधर नहीं आ रहा था वो सारा इधर रखा है। और ये है वो दीवार जो मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बीच में रास्ता है जहाँ से मेरा बेटा आ रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया मेरा घर जो बन गया है, लगभग मतलब कि बन चुका है। और आज जो ये आज का वीडियो है, मतलब आज कौन सा डे है, आज थर्सडे है यानी कि गुरुवार है ना। तो गुरुवार के दिन आज मिस्त्री भैया नहीं आए थे, तो आज मतलब कि आज मैं अपना वीडियो बना पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इतने दिन मिस्त्री भैया भी लगे हुए थे, मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अगर मैं अंदर खुद से बातें कर रही हूँ, जैसे फ़ोन में बातें कर रही हूँ, तो वो देख रहे हैं तो मुझसे अजीब लगेगा, है ना। तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं आगे बीच में नहीं जा सकती थी बच्चों को लेकर कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। तो इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया कोई भी। और घर भी इतना मिट्टी मिट्टी हो रखा है ना कि मतलब कि बच्चे नीचे खेल रहे हैं ऐसे है वो, उनको संभालना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं क्या करती थी कि मैं अपने बेटे को लेकर 1-2 घंटे के लिए उसको सुला देती थी और उसके साथ सो जाती थी कि चलो वो सोया है तो थोड़ी देर बचा रहेगा मिट्टी से। और मेरी बेटी जो स्कूल चली गई वो 3 बजे आएगी, ठीक है। डेली 3 बजे आती है, अब उसके स्कूल का टाइम चेंज हो गया। तो आप लोग बताना दोस्तों कि मेरा घर आपको कैसा लगा। और कुछ बातें 1-2 बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी। ये है ना वो है ना, क्या बोलूँ मैं, ये है वो है क्या बोलें। मेरा मतलब कि जब भी कोई हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि मैंने एक बात बोली थी आपको, मैंने अपने वीडियो में पहले बात बताई थी कि अगर है ना मुझे मेरे साथ जिसने रिश्ता ख़त्म करना है वो कल की बजाय आज ख़त्म कर दे, है ना। ये बात मैंने बोली थी, लेकिन ये बात मैं अब फिर से बोलती हूँ, जिसको मुझसे रिश्ता ख़त्म करना है ना वो मुझे बता के रिश्ता मेरे से ख़त्म करे, ठीक है। ऐसे नहीं ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि आपने मुझसे रिश्ता ख़त्म किया या नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं कुछ चीज़ें ढकी ही रहने दूँ तो मेरे ख्याल से ठीक है। अगर मैं उसको ज़्यादा खोलूँगी ना, ज़्यादा खुरेतूँगी ना, तो जितने रिश्ते अभी चल रहे हैं शायद उसमें से मतलब कि वो भी ख़त्म हो जाए, है ना, वो भी मतलब कि टूट जाए। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो बड़ा है ना उसको अपनी बड़ाई अपने हाथों में रखनी चाहिए, ना कि छोटों को बोलने पर मजबूर कर दिया जाए कि वो बोले। और अगर मियाँ बीबी में कभी लड़ाई होती है ना, तो तीसरे जो साझा बंदा होता है ना, जो मतलब कि बीच वाला जो बंदा होता है, उसका हमेशा यही मतलब कि वो होना चाहिए कि उन दोनों में किसी तरह से उनकी सुलह करवा दीजिए। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं, घर में काम चल रहा है, कुछ भी हो गया होगा ऐसा। तो मैं बोली हूँ कि मैं रिस्पेक्ट अगर करती हूँ ना, तो आप रिस्पेक्ट लेने के काबिल रहो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेरा मुंह खुल जाए, बाद में बोलोगे कि मैं बोली हूँ, या ऐसा है या वैसा है। जो जितना है वहीं में रहो, उतने में ही रहो, ज़्यादा बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना गलत सहने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं अकेली हूँ शायद, ठीक है। मुझे गलत सहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और मैं ना ही कभी सहूँगी, ठीक है। भले ही पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, जो मर्जी कर ले जिसको जो करना है, लेकिन मैं कभी भी सच बोलना और कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी, ना ही मैं कभी दे सकती हूँ, क्योंकि ना ही मुझे झूठ बोलना आता है और ना ही मैं झूठ कभी बोल सकती हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताना मुझे ज़रूर, और किस किस को सच बोलना अच्छा लगता है वो भी मुझे बताना, ठीक है। और जो काम चलाऊ होते हैं ना, जो हर जगह झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, बिना मतलब के भी झूठ बोलते हैं, वो भी कमेंट कर देना कि आप किस किस को वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझे जो अच्छा लगता था मैंने आपको बता दिया। अब मेरा वीडियो यहीं पर मैं कंप्लीट करती हूँ, एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए तो, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।